हेलो बेटो, आज आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाने वाला हूँ? लगान, रेंट। ठीक है, रेंट क्या होता है? लगान सब लोग जानते हो क्या होता है? बताओ। जो भरते हैं उसे टैक्स। हाँ, टैक्स लगान होता है। उसी तरीके से हाँ, पैरेलल तो हो सकता है लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है, चलो लिख लो लगान। लिखो, दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य। लिखो, लिखना शुरू कर दो। दैनिक जीवन में लगान शब्द से तात्पर्य उस राशि से होता है, उस राशि से होता है जो भौतिक वस्तुओं जैसे, जो भौतिक वस्तुओं जैसे जैसे मकान, खेत, खान जो वो होती है माइंस, खान आदि के उपयोग के फलस्वरूप इनके मालिकों को दी जाती है। परंतु अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग, अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य, अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। भिन्न अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य, अर्थशास्त्र में लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय के उस भाग से है, राष्ट्रीय आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले, जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। अर्थशास्त्र में समझ में आया? लगान से तात्पर्य वो वाला लगान नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में अलग होता है, जो भूमि के स्वामियों द्वारा जो दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वो है। अर्थशास्त्र की लगान की परिभाषा है। हाँ, लगान की परिभाषा है। लगान की परिभाषा निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों ने दी है। चलो पहले लिखो। रिकार्डो के अनुसार, रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ठीक,
टॉमस के अनुसार लगान को भूमि तथा अन्य प्रकृतिदत्त उपहारों के निश्चित उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होने वाली आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्बर के शब्दों में या कार्बर के अनुसार भूमि के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। मार्शल के शब्दों में देखो, इसके पहले क्या थी परिभाषा? भूमि के बदले में जो उसके मालिक को दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, खेत दे देते हैं ना, ठीक है, और उसके बदले में आपको हुंडी, पता नहीं हुंडा क्या क्या बोलते हैं, उसमें देते हैं ना पैसे, वही लगान होता है। जमीन के उपभोग के लिए जो उत्पादन में या तो जो चीज़ देता हो, बहुत लोग दे देते हैं, क्या नाम है, सब्जी उत्पादन के लिए, तो सब्जी उत्पादित करता है कोई और, लेकिन जो भूमि का मालिक होता है वो उस पर सब्जी लेता है, पैसे लेता है, बहुत सी चीज़ें होता है। जैसे तरबूज की खेती लोग लगाते हैं ना, तो देखते होंगे कि कुछ पैसे ले लेते होंगे। हुंडा और अधिया बटाई अलग होती है, ठीक है, लेकिन कुछ भूमि का उत्पादन, भूमि से कुछ चीज़ उत्पादित हो रही है, उसके लिए जो प्रॉपर पैसे देते हैं दूसरे को, वही लगान के रूप में होता है। लगान तो वैसे ही सरकार को दिया जाता है, लेकिन यहाँ अलग अर्थ है। पहले लिखा गया है कि यहाँ अलग अर्थ है, ठीक है। मार्शल के अनुसार भूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृतिदत्त उपहारों के स्वामित्व से होने वाली आय को अर्थशास्त्र में साधारणतया लगान कहते हैं। अर्थशास्त्र में साधारणतया लगान कहते हैं। इन 4 अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, ठीक है। अब अर्थशास्त्री विशेषता लिखो। अरे लगान की विशेषता, लगान की विशेषताएं। पहला, आर्थिक लगान भूमि स्वामी को मिलने वाला
अतिरिक्त उत्पादन होता है। इसका मतलब समझे, अतिरिक्त उत्पादन जो होता है भूमि से, ठीक है, स्वामी को, वही क्या होता है, लगान होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, आर्थिक लगान का निर्धारण सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि से होता है। तीसरा विशेषता है, यह सीमांत भूमि की उपज में वृद्धि, अथवा कमी के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। चौथा, आर्थिक लगान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। पांचवा, आर्थिक लगान अधिसीमांत भूमि के उपज से सीमांत भूमि की उपज को घटाकर अथवा कुल उपज में लागत व्यय को घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। छठवां, लगान शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता है। ये 6 विशेषताएं, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ अर्थशास्त्र क्या है, लगान को क्या है, संकीर्ण छोटे अर्थों में उपयोग किया गया है। और फिर छोटा क्या, अनुसार, कहाँ से, लगान शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ संकुचित अर्थों में लिया गया है, ठीक है। लगान क्या होता है, हमेशा सुने होंगे कि देखे होंगे कि लगान क्या होता है, भूमि से ही प्राप्त किया होता है, भूमि से देना होता है, भूमि पे लगता है, ठीक है। ठीक। तो अर्थशास्त्र में यहाँ लगान से तात्पर्य है
कि भूमि से जो प्राप्त होता है। ठीक, लगान हो गया खत्म। नहीं, अभी लगान में और भी है, ठीक है, कि क्योंकि लगान की एक अर्थशास्त्री ने लगान जो यहाँ चैप्टर है उनके बारे में ही उसने पूरी व्याख्या की है, रिकार्डो है, ठीक है, तो उनके बारे में भी बताना बाकी है, विशेषता हो गई और कुछ आगे भी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। ठीक।